फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है? हम लोग सुनते हैं बैंकिंग में ये करते हैं, बैंकिंग में वो करते हैं, लेकिन बैंकिंग दरअसल होता क्या है? बैंक्स क्या होते हैं? तो उसकी डेफिनेशन होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बैंक कितने प्रकार की होती हैं, बैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा ये सब बेसिक चीज़ें छूट गई हैं, तो पहले इनको कवर कर लिया जाए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा जाए। तो आज ये पहला सेशन है इसका, बैंकिंग क्या होता है। अ, तो बैंकिंग में मैं आपको बता दूं, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है डिपॉजिट यानी कि जमा, और दूसरा होता है एडवांसेस यानी कि जो हम क्रेडिट बोलते हैं। तो डिपॉजिट में दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जो मांग पर वापस से ले लिया जाए, यानी कि जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है वो टाइम डिपॉजिट होता है। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट की, अगर आपने कोई डिपॉजिट किया है लेकिन आप कभी भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली बैंक से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही एडवांसेस है, तो एडवांसेस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोन्स लोन्स जो है वो एक टर्म के लिए दिया जाता है, इसलिए वो टर्म लोन्स कहलाते हैं। और वैसे ही ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब आप टर्म डिपॉजिट बनाते हो अपनी, या फिर कोई एनएससी है, या फिर कोई लाइफ पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसके अगेंस्ट में आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट जो है जैसे 80% 90% तक की वैल्यू का मिल जाता है, उसको वापस से वैल्यूएशन करते हैं। एडवांसेस में दो टाइप की चीजें होती हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो जिन चीजों के जब लोन दिया जाता है या एडवांसेस दिया जाता है, अगर किसी चीज को गिरवी रखा जाता है तो वो होता है सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब कि जैसे पर्सनल लोन होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, उसके अगेंस्ट में किसी चीज को आपकी रखा नहीं जाता है। तो बैंकिंग की परिभाषा जाने की, व्हाट इज बैंकिंग? So banking is defined as accepting of deposits of money from public for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft or otherwise। तो यहाँ मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा हिंदी का चैनल है फाइनेंशियल बकवास, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं इसे हिंदी में भी परिभाषा बता दूं आपको। तो बैंकिंग की परिभाषा है कि जनता से ऋण देने या निवेश करने के उद्देश्य से जमा की गई रकम, और वे रकम मांगने पर या चेक, ड्राफ्ट या किसी और माध्यम से निकाली जा सके। तो बैंकिंग कंपनी के अनिवार्य काम क्या होते हैं? एसेंशियल फंक्शंस। तो बैंकिंग कंपनी के कार्य दो प्रकार के होने चाहिए। पहला यह है कि वो जमा स्वीकार करे, मतलब कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, और दूसरा ऋण दे या जमा रकम को निवेश करे, यानी कि लेंडिंग और इन्वेस्टिंग द डिपॉजिट्स। तो वो क्या करता है, बैंक क्या करता है, जब आ, आपके पास से वो जमा लेता है तो उस जमा को अपने पास नहीं रखता है, वो या तो उस जमा से पैसे, जमा किए हुए पैसे से या तो वो लोन दे देता है, मार्केट में ऋण दे देता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है। जैसे आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट पुल बना रही है, रोड बना रही है, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट जो है बॉन्ड रेज करता है मार्केट में, और उन बॉन्ड्स में बैंकें जो है अपना जमा पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट करती हैं, तो गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देती है। तो सच अ कंपनी इज कॉल्ड अ बैंक। इस प्रकार की कंपनियां बैंक कहलाती हैं। कौन सी संस्थाएं बैंक नहीं कहलाती है, ये जानना भी जरूरी है। आपने ये तो जान लिया कि बैंक क्या होता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी संस्थाएं बैंक नहीं होती, क्योंकि आजकल हमारे छोटे छोटे शहरों में, गांवों में बहुत सारी संस्थाएं जो हैं इस तरीके का कारोबार करती हैं। तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो कोई संस्था, व्यक्ति, कंपनी या कोई और अगर निम्न कार्य नहीं करते तो बैंक नहीं कहला सकते। निम्न कार्यों में क्या क्या है जो मैंने लिखे हुए हैं, वो है, पहली चीज है कि डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट्स खोलना, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करना। दूसरा, करंट अकाउंट्स ओपन करना। तीसरा, चेक जारी करना, यानी कि उनके खुद का चेक बुक होना चाहिए और उनका भुगतान भी करना चाहिए।
आप अगर मान लीजिए कि आपने किसी में अकाउंट किसी संस्था में अकाउंट खुलवाया और वो चेक जारी करती है, लेकिन अगर आपने किसी और बैंक का चेक उसमें जमा करवाया तो वो उसका भुगतान भी करना चाहिए, यानी कि क्लियरिंग के थ्रू। अगर वो नहीं करते इसका मतलब वो बैंक नहीं है। अपने ग्राहकों को के रेखांकित चेकों को जमा करना। जब आप जब आपके पास में किसी बंदे ने आपको चेक दिया और उसके ऊपर क्रॉस्ड है वो, ठीक है, क्रॉस्ड मतलब होता है कि अकाउंट में ही जमा होगा। अगर वो चेक जमा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हाँ ये बैंक है, अगर वो नहीं करते हैं इसका मतलब वो बैंक नहीं है। रकम जमा करने का उद्देश्य ऋण देना या निवेश करना नहीं है तो फिर व्यापार बैंकिंग व्यापार नहीं कहा जा सकता। तो जैसे सहकारी पेड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे संस्थाएं होती हैं, वो केवल जमा लेते हैं, वो ऋण नहीं देते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो साथ में ऋण भी देते हैं लेकिन वो केवल मेंबर्स को देते हैं, लेकिन वो चेक इशू नहीं कर सकते हैं, ना चेक जमा कर सकते हैं, तो वो बैंक नहीं है। बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग व्यापार क्या होता है? तो जब बैंक रकम जमा करती है तो ग्राहक को जमा रकम पर ब्याज देती है। जब बैंक ऋण देती है तो ऋण दी गई रकम पर ग्राहक से ब्याज भी लेती है। साथ ही बैंक कुछ और सुविधाएं देती है जिनके लिए बैंक शुल्क लेते हैं। तो आप पूछेंगे कि कौन सी सुविधाएं देती हैं? बैंक देती है जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट इशू करती हैं, चेक बुक इशू करती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं बैंकें देती हैं। बैंकों के व्यापारिक उद्देश्य क्या होते हैं? व्हाट इज द बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ बैंक? तो ऋण दी गई रकम पर प्राप्त ब्याज और जमा की गई रकम पर दिया गया ब्याज के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है, यानी कि लाभ कहा जाता है। वो लाभ जो है वो उनका व्यापारिक उद्देश्य है। क्योंकि बैंक भी बिजनेस कर रही है तो बिजनेस जो है धर्म खाते के लिए नहीं किया जाता है। तो बिजनेस में कुछ ना कुछ लाभ के लिए किया जाता है। तो जब बैंकों को लाभ होगा तभी वो अपने आप को एक्सपांड करेंगी, नई नई जगह पर पहुंचेंगी, आपको नई नई तरीके की सुविधाएं देंगी, नई टेक्नोलॉजी पर जाएंगी, नहीं तो वो भी नहीं जा पाएंगे। किसी अन्य प्रकार की सुविधा देने के लिए जो भी शुल्क लिए जाते हैं वो बैंकों की आय होती है। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग हो गया या एसएमएस बैंकिंग हो गया, तो इस तरीके की सुविधाओं पर भी वो लोग शुल्क लेते हैं। बैंकों के व्यापारिक उद्देश्य, तो इसका ये एक समरी है कि क्या फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट इक्वल टू आई आर माइनस आई पी माइनस ओ सी प्लस ओ ई प्लस एफ आई। मीन्स आई आर मतलब हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांसेस, जो भी आप बैंकों ने ऋण दिए हैं उनके ऊपर का इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त। फिर आईपी मतलब इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, मतलब कि जो भी आपके पास में फिक्स डिपॉजिट जमा है उसके ऊपर ब्याज जो दे दिया गया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो जुड़ जाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर्स आ गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके सैलरी, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, ये सब आ गए। फी बेस्ड इनकम, तो फी बेस्ड इनकम में क्या होता है, जैसे आपका लॉकर हो गया, आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैंकें सुविधाएं देती हैं। तो और जब इन सबको फार्मूले में हम फिट कर देते हैं तो उसका बैंक का लाभ निकल के आता है कि बैंक का लाभ कितना होता है। तो उम्मीद है पहला सेशन आपको पसंद आया होगा। अ, अगर आप आगे और सुनना चाहते हैं इस तरीके के नए वीडियो तो आप हमारे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।